I'm an engineer. Any engineer in the house? Okay, we have 5 IITians, and let me tell you, I hate IITians. No, let me tell you, these are not because of your knowledge, not because of your profession, not because of your income, but because of your email ID. राज मल्होत्रा नाम होगा, email ID होगी raj.iitdelhi@gmail.com. मुझ जैसा बंदा जो हाईवे के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है, जिसका कॉलेज का लैंडमार्क होता है नेक्स्ट टू चौरसिया पान भंडार या अपोजिट टू काकेदा ढाबा, वो बंदा कभी कैसे अपने कॉलेज का नाम अपनी ईमेल आईडी में ऐड करेगा? कभी आपने सुना apoorv.meerut.gurgaon.university@gmail.com, shreya.ajaysinghgarg@university@gmail.com? उसके बाद हर इंजीनियर का सपना होता है एमबीए करना है, चाहे आईआईपीएम से क्यों ना करना हो, एमबीए करना है. फिर वो कैट का एग्जाम देता है. कैट ने मुझे क्या लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पागल बना दिया. नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पागल बना दिया. ये लोग क्या करते हैं, 3 साल तक बीकॉम करेंगे, 1 साल कैट की प्रिपरेशन करेंगे. कैट नहीं निकलेगा, वो तो ऑब्वियस है. 3 साल तक बीकॉम करेंगे, 1 साल कैट की प्रिपरेशन करेंगे, कैट नहीं निकलेगा, वो तो ऑब्वियस है. उसके बाद मास कॉम कर लेते हैं. और मास कॉम में घुसने के बाद पता चलता है, ओ माय गॉड, एमकॉम और मास कॉम डिफरेंट था. अबे यार, बताया ही नहीं. 2 साल वेस्ट हो गए मेरे. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कितनी भी कट ऑफ डाल दो, बच्चों का पर्पस पढ़ना है ही नहीं. लाइक पंजाबियों का पर्पस होता है जो उनकी कलरफुल या जिप्सी है, उस पर एक पंजाबन टोटा के बैठ जाए, जीवन सफल है. जाटो का पर्पस होता है एनएसयूआई की सीट से डूसू का इलेक्शन जीतना है. और यूपी बिहार वालों का पर्पस होता है साउथ इंडियन को पकड़ना है और उससे इंग्लिश सीखनी है. जो वो कभी नहीं सीख पाता क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना तगड़ा होता है. उसकी हिंदी समझ नहीं आती, उसकी इंग्लिश भाई के ऊपर से निकल जाती है. I seriously hate Indian education system because India is the only place जहाँ पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है. I seriously hate Indian education system because India is the only place जहाँ पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है. लाइक पहले आपको क ख ग याद कराया जाएगा, फिर ABCD याद कराई जाएगी, फिर 2 3 5 का टेबल याद कराया जाएगा, फिर 9 का टेबल याद नहीं होता, टीचर खुद कहता है लेफ्ट में 1 2 3 4 ऊपर से लिख देना, राइट में 1 2 3 4 नीचे से लिख देना. फिर आप बड़े होते हो, सोचते हो सब बंद हो जाएगा. टीचर बड़ा नहीं होता, वो आपको एसएसटी की डेट याद करा रहा होता है. आप सोचते हो एक बाहर का बंदा आया, हम पे राज करके चले गया, हम एसएसटी की डेट याद कर रहे हैं. फिर अच्छा खासा बंदा टीसीएस या इन्फोसिस में जॉब कर रहा होगा, उसे एग्जांपल देंगे सीज चीफ जॉब्स, बिल गेट्स. अब एसएसटी की डेट याद करके कौन चीफ जॉब्स बन पाया है? यहाँ तो अभी तक ओमेगल और फेसबुक से नहीं निकले. हम लोग डेली हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि पापा को लगता है बच्चा पकड़ लेगा, बच्चे को लगता है पापा पकड़ लेगा. उसके बाद हम इंजीनियर में एक शौक होता है, हम ऑन साइट के लिए अमेरिका जाते हैं. इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम अमेरिका जाते हैं, आते हुए अमेरिका हो जाता है. कुछ लोग फिर भी अमेरिका अमेरिका में कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं आई बीन टू स्टेट्स. वो अमेरिका का फंडा ही हटा देते हैं. And whenever guy goes to US, first and foremost thing he does is open his laptop and update his status. USAAAAA. It's never be like USA. It's always be like whenever you go to Goa, you always update your status as Goa. और जब आते हैं तो कुछ चीज़ नहीं होता, एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप ले आते हैं, सस्ता मिलता है वहाँ से. फिर गफ्फार में क्रैक करवा लेता है. और इंडिया में ना फॉरेन के नाम पे 5-6 कंट्री हैं, यूके, यूएस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया. मतलब इसके अलावा आप और किसी कंट्री में जाते हो ना, आपको लोग समझते ही नहीं आप फॉरेन होके आए हो. मतलब आई हैवंट सीन एनीवन अपडेटिंग ऑन फेसबुक, ये गोइंग टू अफगानिस्तान फीलिंग वेरी एक्साइटेड. और नीचे कोई लिख रहा है काबुली वाले से आधा किलो काजू किशमिश ले आना यार. ये वो लोग हैं जो 10 साल अमेरिका रह आते हैं लेकिन आज भी वहाँ की कैपिटल ना न्यूयॉर्क ही बताते हैं. वैसे वॉशिंगटन डीसी है. और जब बंदा वहाँ रहता है ना, उसको इंडिया की बड़ी टेंशन होने लग जाती है. आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री मैन, सीरियसली मैन. यहाँ पे कोसते रहेंगे आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री वहाँ पे. और जब बंदा यहाँ आता है ना, ही स्टार्ट फीलिंग पिटी अबाउट इंडिया. पुअर कंट्री, पुअर पीपल, सो मच ट्रैफिक, आई कांट टॉलरेट मैन. नो. Now suddenly this true Indian who didn't get opportunity to go abroad, he comes into picture and he says, but at the end of the day, I'm proud to be an Indian.
I'm proud to be an Indian. And at that point of time, I was thinking, here's the guy who using Gucci shoes, Puma socks, Levi's jeans, jockey brief, X deodorant, French perfume, Volkswagen car, Samsung phone with Vodafone network, listening Eminem song, watching Christopher Nolan movies on Apple laptop, eating pizza, pasta, burger and cake, drinking Carlsberg, Tuborg, Chivas Regal, and saying I'm proud to be an Indian. Anyways, how many of you are on Facebook? You know, एक टाइम था जब लोग सुबह उठते थे, खेतों में जाते थे. Then टाइम चेंज हुआ, लोग वॉशरूम जाने लगे. अब सबसे पहले फेसबुक पे जाते हैं और स्टेटस अपडेट होता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. एंड गेस व्हाट, उसके लाइक एंड कमेंट भी आता है उसी के जैसे फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट गाएगा जिसकी म्यूचुअल अनकही अंडरस्टैंडिंग है, भाई तू मेरा लाइक कर, मैं तेरा लाइक करूंगा. और फेसबुक ने ना किसी की लाइफ को बनाया हो या ना बनाओ, फोटोग्राफर्स की लाइफ बना दी है. वरना इससे पहले हम जब भी फोटोग्राफर सुनते थे, हमारे माइंड में अंकल याद आते थे जो कोडेक के कैमरे से फोटो खींचते थे. बट दीस डेज फोटोग्राफी बिकम्स अ प्रोफेशन. एक तो मेरा सिंपल सा मानना है यार, अगर आपके पास कोडेक का कैमरा है तो आप फोटोग्राफर, और अगर आपके पास DSLR है तो आप फोटोग्राफर. और वही है ही ऐसा यार, किसी के पास मतलब सिंपल सा मानना है, जिसके कैमरे के आगे जितने ज्यादा लेंस हो उतना अच्छा फोटोग्राफर. सिंगल लेंस होता है, कहता है डब्बू है यार, कुछ नहीं आता, डब्बू है. 5-6 लेंस हो, भाई डब्बू रत्नानी है ये. और जब बंदा DSLR खरीदने की सोचता है ना, तो सबसे पहले DSLR की फुल फॉर्म याद कर लेता है. कहता है कल को पापा ही पूछ ले, अच्छा फोटोग्राफर बनना है, DSLR की फुल फॉर्म बता. 5-6 बार गूगल करता है, DSLR की फुल फॉर्म याद हो जाती है. फिर कैमरा खरीदता है और पहला स्टेटस अपडेट होता है माई फर्स्ट DSLR Canon EOS 550D and I'm loving it. उसके बाद 50 लाइक, 100 कमेंट, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस. कुछ लोग भावनाओं में बह के लिख देते, सो क्यूट यू डिजर्व इट, सो क्यूट यू डिजर्व इट. उसके बाद शुरू होता है अत्याचार. पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, कीड़े मकोड़े, सबकी फोटो लेते हैं. और उड़ती हुई चिड़िया की फोटो जरूर लेंगे. लोगों के माइंड में परसेप्शन है, उड़ती हुई चिड़िया की फोटो लोगे देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफाइड फोटोग्राफर. मतलब हमें जलेबी मिलती है, हम खाते हैं, इन लोगों को जलेबी मिलती है, 6 एंगल से फोटो ले लेते हैं. इनका बस चले पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तक की फोटो ले लें. और आजकल बच्चों में आप फैशन देखो, आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, फ्रेंच सीखनी है यार. मतलब हिंदी तुम्हें ढंग से आती नहीं है. 89-89 का फर्क आज तक नहीं पकड़ पाए. इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पाते, उसमें भी यू नो व्हाट पता कल क्या हुआ. 4 साल के कॉलेज में एक लैंग्वेज नहीं सीख पाए, C++, एक्सेल, जावा, कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाए, लेकिन स्पेनिश जरूर सीखनी है. चलो कुछ तो होते हैं जॉब प्रोबेबिलिटी के लिए सीख रहे हैं, कुछ होते हैं अरे ऐसे ही सीख रहा हूँ. अबे ऐसे ही सीख रहा है तो घाना या नाइजीरिया की लैंग्वेज सीख ले, हैं वो भी काफी एडवेंचरस देश है. मतलब जब से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ना सबने अपना हनीमून स्विट्जरलैंड से शिफ्ट करके स्पेन में कर लिया है. सबके माइंड में चल रहा है स्पेनिश सीख लूंगा, आई कैन इजीली इंप्रेस अ गर्ल. And the moment guy becomes expert in particular language, ना, he loves to order pizza with most difficult name to pronounce. फिर उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी अंबाला या पानीपत में नहीं बीतती, वो एफिल टावर के नीचे ही बीतती हैं. फिर आजकल आप देखो किसी से यूथ में फेवरेट सिंगर कौन है? एमिनेम. फेवरेट गाना लूज योर सेल्फ. आप पूछो गाना सुना दे, ऊ नहीं आता हमको. आप पूछो भाई सार क्या है, लेखक कहना क्या चाहता था, वही बता दे, वो सब नहीं पता हमको. फिर रॉक बैंड वाले हिंदी नाम रखते, प्योर हिंदी, धरती, अग्नि, वायु, जल, दिल, कैप्टन प्लेनेट बना रहे होते हैं. गाने सारे इंग्लिश में गाएंगे. ये वो लोग हैं जो सबके सामने पिंक फ्लॉयड और बीटल सुनते हैं और रात को अकेले में साजन के गाने सुन रहे होते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई हनी सिंह बिकम सो फेमस इन इंडिया, बिकॉज उसने पिटबुल के गाने पंजाबी में गाए हैं. और हनी सिंह के चक्कर में क्या हुआ, आवाज, हर बंदा सिंगर बनना चाहता है, आवाज मनमोहन सिंह जैसी, बनना सिंगर है. यही तो समाज की विडंबना है. आप मनमोहन सिंह बोल दो, आपको जोक बनाने की जरूरत नहीं है. आवाज मनमोहन सिंह जैसी है, बनना सिंगर है. और सिंगर बनने का पहला चैप्टर शुरू होता है, बंदा गिटार बजाना सीखता है. और बिलीव मी, गिटार का ट्यूटर ना 3000 रुपये घंटा लेता है. और आप पूछो क्यों सीख रहा हूँ, अरे ऐसे ही सीख रहा हूँ. द मोमेंट गाय सेज ऐसे ही सीख रहा हूँ, इट मींस ही वांट्स अ गर्ल इन हिज लाइफ. अबे ऐसे ही सीख रहे तो ढोल सीख ले.
मंजीरे सीख ले, नगाड़े सीख ले। उनके बच्चे भूखे मर रहे, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। फिर बंदा कॉलेज से पास आउट होता है ना, आजकल सारे स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। 2 दोस्त होंगे, एक सीईओ बन जाएगा, दूसरा एमडी। मैंने कहा सीईओ तो बन गया, एग्जीक्यूट किसको कर रहा है? एमडी तो बन गया, मैनेज किसको कर रहा है? कुछ और अलग स्टार्ट होंगे, सीईओ, एमडी, फाउंडर। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्यून, सेक्रेटरी और लिख देता, तेरी कंपनी ही खत्म हो जाती। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब बंदा 5-6 साल काम कर लेता है ना, कहता है माय इंग्लिश इज वेरी गुड, आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। एनीवेज, एनी आईपैड यूजर इन द हाउस? यू नो, आईपैड से एक नई टर्म लिख ली। आई एक्चुअली वांटेड टू यूज दिस बिट 6 months बिफोर, बट उस टाइम पे सोलो शो प्रिपेयर नहीं हुआ था, सो आई एम यूजिंग इट। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट वीडियो? ग्रेट, अच्छा है फिर तो। यू नो, आईपैड से एक नई टर्म निकली, आईपैड स्टड्स। ये वो लोग होते हैं जो जेब में नोकिया 1100 लेकर घूमते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को जब भी असाइनमेंट ईमेल करेंगे तो नीचे कीबोर्ड से लिख देते हैं सेंड फ्रॉम माय आईपैड। एक तो जब से एप्पल आया ना, हर बंदे के पास आईफोन है। हालत ये हो गई, जिसके पास नहीं होना चाहिए था ना, उसके पास भी आईफोन है। और क्या फायदा, रात को 10 बजे के बाद मिलता नहीं है। क्यों जी? बैटरी डाउन थी। आईफोन के फोन एक ऐसे फोन है जो यूज करने से ज्यादा चार्जिंग पे रहते हैं। और आईफोन ने जितना बेवकूफ बनाया ना, उतना मनमोहन सिंह ने भी नहीं बनाया। पिछले 5 सालों में किया क्या है? स्क्रीन साइज कम ज्यादा किया है। और अभी आईफोन 5s आया था, लोग इतने एक्साइटेड थे, आईफोन 5 इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डोंट नो कैसा होगा। पता नहीं है कि कैसा होगा यार। इतने एक्साइटेड थे जैसे घर में छोटा भाई आने वाला है। और आप किसी आईफोन यूजर से पूछो, है कोई यहाँ पे आईफोन यूजर? एक फीचर कितने का लिया था? आप बताना मैम, कितने का लिया था? 40 आई थिंक। अरे यार 30-40 हज़ार तो यूं फेंक देते हैं। सर आप बताना कितने का लिया था? हाँ आप ही हो। 51। एक फीचर बताना क्या है उसमें 51,000 का? ब्लूटूथ। हाँ, या टेल मी वन। नो, टेल मी वन। कुछ तो होगा ना 51,000। आई टेल यू। लोग कहते हैं टच अच्छा है। और बता, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जनरली 8 होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी। एक तो जब कुछ नहीं ना, सिरी यूज किया आज तक, फ्यूचर देखते हो उससे। फिर लोग कहते हैं साउंड क्वालिटी अच्छी है। मैंने कहा क्यों, अल्ताफ राजा जस्टिन बीबर लगता है? ये वो लोग हैं जो 51,000 का आईफोन ले लेंगे, गाने आज भी songs.pk से ही डाउनलोड करते हैं। और मैंने कहा 51,000 में दोस्त स्क्रीन टच छोड़ो, लाइव टच मिल जाएगा तुम्हें। वो भी मल्टीपल टाइम्स। आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन यार, इसमें वो फीचर ही नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल 2 के टाइम पे फ्लैप फोन आते थे। गर्लफ्रेंड फालतू बोली झट से बंद करो, एटीट्यूड होता था। आज के टाइम में क्या ऐसे ऐसे करते रहते हो यार। पहले नोकिया 3310 आता था, स्नेक वाला। उस टाइम पे घर में लोग हथौड़ा नहीं रखते थे, कहता कील ठोकनी इसी से ही मार दो। फोन गंदा हुआ, सुबह काम वाली को दे देते थे, बर्तनों के साथ मांज देती थी। दिन में धूप में सुखाया, शाम को तैयार। आजकल क्या वो पिंक कवर चेंज करते रहते हो यार। आज के टाइम में तो आपको किसी का नंबर लेना, किसी बंदी का फेसबुक से नंबर उठा कर दिया। पहले तो नंबर लेना अपने आप में चैलेंज था। मतलब इफ यू हैव टेकन नंबर इट मींस यू हैव क्लियर 3-4 स्टेप्स। आज के टाइम में तो आप फोन करोगे, पता है बंदी उठाएगी, मोबाइल है। पहले तो उसके फोन उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/n होती थी। Where n is the number of user in a room। आज के टाइम पे तो आप रात को 10 बजे के बाद व्हाट्सएप कर लेते हो। पहले तो उसके घर छोड़ो, अपने घर पे रात को 10 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते थे, बैड न्यूज होगी। एक आजकल मैंने रात को 10 बजे के बाद देखा, सब पापा बन जाते हैं। जानू सोना मेरा बच्चा 90 किलो की बंदी उठा, जाने रहा जानू मेरे बच्चे ने खाना खाया। तो अगर आपके चाचा जिन्होंने लव मैरिज की है आज से 10 साल पहले, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, तो सुनो उनकी, काफी तपस्या की है उन्होंने। बट सैमसंग इज लाइक, बट आम आदमी का आईफोन इज लाइक सैमसंग। लाइक द मोमेंट एप्पल लॉन्च इट्स आईफोन एंड वी एज अ मिडिल क्लास फैमिली सेड, ओ माय गॉड इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड इट। सैमसंग आ रहा होता 7,000 का फोन लेके, जिसका लोग हूबहू एप्पल के आईफोन जैसा होगा, जिसमें एक टच होगा जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जिससे आप वोटर आईडी जैसी पिक ले सकते हो,
और 5-6 ऐप्स होंगे, या तो भगवान जानता है या सैमसंग जानता है क्यों डाली गई है. But true mobile users are like Sony Ericsson user. If you ask any Sony Ericsson user, dude, do you have an iPod? Why should I purchase an iPod? I have a W series, Walkman series. Dude, do you have a Digicam? Why should I purchase a Digicam? I have a K series, camera series. अरे बावले, जिस कंपनी को ये नहीं पता कैमरा K से शुरू होता है, C से. तुम उस कंपनी की टेक्नोलॉजी पे बिलीव कर रहे हो. फिर आया माइक्रोमैक्स. दुर्गति मचा दी भाई गॉड. माइक्रोमैक्स ने एक फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज. बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज. मैंने कहा बैटरी क्यों कह रहा है, इन्वर्टर कह दे. इन्वर्टर छोटा लगता, पावर प्लांट कह दे. उन्होंने फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज, डॉल्बी डिजिटल साउंड प्रोजेक्टर. मैंने कहा पीवीआर सिनेमा बना रहे हो क्या इसको. फिर आया लावा, अपने आप फट जाता था. मैंने कहा ज्वालामुखी से इंस्पायर होगा. लावा ने एक फोन निकाला, फोन विद ABCD कीपैड. लाइक आप सबके फोन में ना QWERTY कीपैड होता है, उन्होंने फोन निकाला ABCD कीपैड वाला. उनका स्पोक पर्सन कहता है इट हैज टेकन लॉट्स ऑफ टाइम फॉर मेकिंग दिस फोन. मैंने कहा हाँ 2-3 घंटे तो लगेंगे, सारे कीपैड निकालोगे दोबारा लगाओगे. आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन यार. इसमें वो है ही नहीं. मतलब इंडिया में मैंने ऐसे स्मार्टफोन यूजर देखे हैं जो 51,000 का मोबाइल ले लेंगे लेकिन नेट ही एक्टिवेट नहीं करवाते. फिर कहते हैं फोन है, फोन की तरह यूज करो, फालतू के स्यापे मत पालो. See, there's a difference between Indian smartphone users and American smartphone users. American smartphone users are like, oh my god, iPhone 5C, 1.3 dual core, 8 megapixel face detection, voice stabilization, LED flash. I think I should buy this phone. Indian users are like, अभी वो 65,000 का कौन सा फोन आया है. अरे झूठा सेब बना हुआ है जिसके पीछे. फिर आजकल टेकी लोग हैं, कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें, कॉल कर लें. BCC में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इनविटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी.